नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड डेली जीके क्लासेस की हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की थी जी, जिसकी ये आपकी 9th क्लास है, ठीक है? कंटिन्यू आपको क्लासेस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसकी आपकी 9th क्लास आज की ये रहने वाली है, जिसमें हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख ताल, जितने भी उत्तराखंड में प्रमुख ताल हैं, उसकी विस्तृत जानकारी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको इधर-उधर वीडियो ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही प्लेलिस्ट से आपको सारी वीडियोज़ जो अभी तक मैंने करवाई हैं, उनको आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ में पीडीएफ इसकी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक उत्तराखंड के प्रमुख ताल, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग नैनीताल जिले से स्टार्ट करेंगे। नैनीताल जिले को सरोवर नगरी भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सरोवर नगरी किसको बोलते हैं? नैनीताल को बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला ताल आपका नैनीताल ही हो जाएगा। आकृति की बात करें तो अर्धचंद्राकार है, हाफ मून शेप का है या फिर किडनी के आकार का भी इसको बोला जाता है, ठीक है? तो इसका जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है। पूछता है कि कौन-सा ताल अर्धचंद्राकार है, तो नैनीताल आपका अर्धचंद्राकार है। गहराई की बात करें तो ताल के चारों ओर 7 पहाड़ियाँ जिसको सप्तभृंग भी बोला जाता है, में से सबसे ऊँची चोटी नैना देवी चोटी है, ठीक है? तो ये भी आपकी यहीं पे पड़ती है, ठीक है? उससे घिरा हुआ है नैनीताल आपका ये। महत्व की बात करें तो यह कुमाऊँ की सबसे प्रसिद्ध और पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ताल है आपका नैनीताल, सबसे ज़्यादा यहीं पे पर्यटन आते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट ताल है आपका भीमताल है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल है, यानी कि अगर हम बात करें उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ताल है वो कौन-सा है आपका भीमताल, ये क्षेत्रफल के अनुसार। ये पूछता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा ताल कौन-सा है तो भीमताल। आकृति की बात करें तो भीमताल आपका त्रिभुजाकार है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा इनकी जो आकृति है। पहचान की बात करें तो ताल केंद्र में एक छोटा द्वीप भी स्थित है, ठीक है? तो बीच में आपको एक द्वीप भी मिलता है इसमें भीमताल में। तो भीमताल आपका सबसे बड़ा ताल है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका आकार त्रिभुजाकार है। ये भी आपका नैनीताल जनपद में ही है। अगला जो आपका ताल है वो आपका नौकुचिया ताल है। यह सबसे गहरा ताल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पूछता है सबसे गहरा ताल कौन-सा है तो नौकुचिया ताल ही सबसे गहरा ताल है। इसका नाम नौकुचिया इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके 9 कोने हैं, ठीक है? जो इसे नाम देते हैं, ठीक है? तो नौकुचिया यानी कि 9 कोनों वाला ताल, नौकुचिया ताल जो उत्तराखंड कुमाऊँ का सबसे गहरा ताल है, ठीक है? तो आपसे पूछेगा कुमाऊँ का सबसे गहरा ताल, नौकुचिया ताल, सबसे बड़ा ताल तो भीमताल। अगला जो इम्पोर्टेंट ताल है आपका सात ताल है। यह 7 छोटी-बड़ी झीलों का समूह है, 7 ताल। ये भी आपका नैनीताल में है। मुख्य भाग की बात करें तो इनमें रामताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, गरुड़ ताल प्रमुख हैं, ठीक है? तो पूछ भी सकता है आपसे कि गरुड़ ताल क्या है? तो ये भी नैनीताल में है। सीता ताल, लक्ष्मण ताल, रामताल ये सारे कहाँ हैं आपके नैनीताल जनपद में है। और जो 7 ताल इन छोटे-छोटे छोटे-बड़े झीलों का समूह को ही 7 ताल बोला जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट ताल है आपका खुरपा ताल है। इसकी आकृति घोड़े के खुर जैसी है, ठीक है? तो ये पूछा जाता है खुरपा ताल। घोड़े के खुर यानी कि घोड़े के जो पैर होते हैं उसके आकार का है ये, इसलिए इसका नाम इसका खुरपा ताल पड़ा। ये पूछा जाता है कि घोड़े के खुर के समान कौन-सा ताल है? तो खुरपा ताल है। ये भी आपका नैनीताल में है। विशेषता की बात करें तो इसका जल रंग गहरा हरा होता है, ठीक है? तो गहरा हरे रंग का इसका क्या है? जल का वो है, अंग है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपका जनपद है वो आपका पिथौरागढ़ जिला है। पिथौरागढ़ जिले का जो प्रमुख ताल है सबसे पहला तड़ाग ताल, ठीक है? पूछता है तड़ाग ताल किस जनपद में है? तो पिथौरागढ़ में है। विशेषता की बात करें तो यह एक प्रसिद्ध ताल है जिसका जल भूमिगत रूप से निकलता है, यानी कि भूमिगत रूप से निकलता है और प्रवेश करता है। भूमि के नीचे से ही निकलता है और वहीं से प्रवेश करता है, यानी कि पानी का आना और जाना भूमिगत तरीके से ही होता है। तो ये भी अपने आप में एक विशेष ताल है, तड़ाग ताल। इसमें जो जल होता है वो भूमि के अंदर से ही निकलता है और भूमि के अंदर में ही प्रवेश कर जाता है, ठीक है? इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ है तड़ाग ताल? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला महेश्वर ताल, तो ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। महत्व की बात करें तो यह ताल व्यास ऋषि की तपोभूमि माना जाता है। बोला जाता है कि व्यास ऋषि जो थे उन्होंने यहीं पे तप किया था। कहाँ पे? महेश्वर ताल। इसलिए इसको तपोभूमि माना जाता है व्यास ऋषि
की, ठीक है, महेश्वर ताल को। तो पूछेगा महेश्वर ताल कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक है। व्यास ऋषि ने यहीं पे तप तप किया था महेश्वर ताल में। अगला जो इम्पोर्टेंट आपका जिला है, बागेश्वर जिले में कौन-सा ताल है? एक है आपका सुखताल, ठीक है? ये बागेश्वर जिले में स्थित है और यह एक छोटी लेकिन सुंदर ताल है, बहुत सुंदर है ये सुखताल। तो सुखताल पूछेगा तो बागेश्वर जनपद में है। अगला बागेश्वर जनपद में जो प्रमुख ताल है आपका बांसकुचा ताल, ठीक है? तो बांसकुचा ताल ये भी आपका बागेश्वर में है। यह ताल बागेश्वर जिले में स्थित है, ठीक है? तो बांस से आप समझ पाएँगे बागेश्वर, ठीक है? तो बांस ताल आपका बांसकुचा ताल आपका कहाँ है? बागेश्वर जनपद में है, जो आपका कुमाऊँ में पड़ता है। अब हम कुछ गढ़वाल के इंपॉर्टेंट ताल देख लेते हैं। सबसे पहला जो जिला है चमोली जिला, ठीक है? चमोली की बात करें तो रूपकुंड ताल आपका कहाँ है? चमोली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसे रहस्यमयी ताल या फिर कंकालों वाला ताल भी बोला जाता है, ठीक है? अगर आपसे पूछेगा रहस्यमयी ताल कौन-सा है तो रूपकुंड ताल ही है। कंकालों वाला ताल पूछेगा तो भी रूपकुंड ताल ही है जो चमोली जनपद में है, ठीक है? स्केलेटन लेक भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर आपसे कहीं ये शब्द ना लिखा हो कंकाली वाला ताल, रहस्यमयी ताल या फिर तो स्केलेटन लेक भी लिख सकते हैं। तो स्केलेटन लेक किसको बोलते हैं? रूपकुंड को ही बोला जाता है। स्थान की बात करें तो यह त्रिशूली और नंदा घुंघुंटी पर्वत के पास स्थित है। रूपकुंड ताल जो है आपका त्रिशूली और नंदा घुघंटी के पास आपका पर्वत के पास स्थित है आपका रूपकुंड ताल चमोली जनपद में। अगला जो चमोली का इंपॉर्टेंट ताल है आपका लोकपाल या फिर हेमकुंड ताल, ठीक है? लोकपाल ताल भी बोल सकते हैं इसको, हेमकुंड ताल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपका हेमकुंड साहिब है, सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, ठीक है? तो सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा इसी के तट पर स्थित है। किसके? हेमकुंड ताल या फिर लोकपाल ताल के। पहचान की बात करें तो यह ताल 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है? तो जो आपका हेमकुंड ताल है, ये आपके 7 पर्वतों से घिरा है। अगला जो इम्पोर्टेंट चमोली का ताल है आपका गोहना ताल, ठीक है? ये पूछता है गोहना ताल का है, ठीक है? तो निर्माण की बात करें तो विरही गंगा नदी पर भूस्खलन के कारण बनी थी। पूछता है कि भूस्खलन के कारण से बनने वाला ताल कौन-सा है? तो गोहना ताल है। जो बिरही गंगा जो है उसके बिरही गंगा नदी के भूस्खलन के कारण ये गोहना ताल बना है। अब इसका अधिकांश भाग क्या है? सूख चुका है, ठीक है? तो एक विलुप्त होता जा रहा है। गोहना ताल चमोली जनपद में है। अगला इम्पोर्टेंट ताल है आपका कागभुसुंडी ताल, ठीक है? कागभुसुंडी ताल आपका कहाँ है? चमोली जनपद में। यह ताल पक्षियों के आकार, विशेष रूप से कौवे की बहुतायत के कारण जाना जाता है, इसलिए इसका नाम कागभुसुंडी, काग मतलब कौवा ही होता है, ठीक है? तो पक्षियों के आकार की बहुतायत के कारण ये जाना जाता है। कागभुसुंडी ताल ये आपका चमोली जनपद में है। यह हाथी पर्वत के पास स्थित है, ठीक? तो हाथी पर्वत पूछेगा कहाँ है? चमोली में ही है, उसी के पास आपका कागभुसुंडी ताल भी है। अगला जो ताल है इम्पोर्टेंट सतोपंथ ताल, ठीक है? इसका इसका जो आकार है वो आपका त्रिभुजाकार है सतोपंथ ताल का। ठीक है? सतोपंथ धार्मिक महत्व की बात करें तो इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति का स्थान माना जाता है सतोपंथ ताल का, ये भी चमोली जनपद में है। अगला जो इम्पोर्टेंट ताल है आपका लिंगा ताल या फिर माणा ताल, ठीक है? तो लिंगा ताल पूछ सकता है, माणा ताल भी पूछ सकता है। तो ये दोनों ही आपके चमोली में बद्रीनाथ के पास वसुधारा झरने के आसपास स्थित हैं, ठीक है? तो ये भी चमोली जनपद में है, बद्रीनाथ के आसपास लिंगा ताल और माणा ताल, ठीक है? तो नाम दोनों याद रखने हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट आपका गढ़वाल का जो जिला है उत्तरकाशी जिला, यहाँ पे आपका एक डोडी ताल है जिसे मीठे पानी का ताल भी बोला जाता है। पूछेगा मीठे पानी का ताल कौन सा है? तो डोडी ताल मीठे पानी का ताल है। उद्गम की बात करें तो असी गंगा नदी का उद्गम इसी ताल से होता है, ठीक है? असी गंगा आग से पूछेगा तो कहाँ से निकलती है? डोडी ताल से ही निकलती है, ठीक है? तो उसका उद्गम स्थल आपका क्या है? डोडी ताल है जो आपका उत्तरकाशी जनपद में। विशेषता की बात करें तो इसमें सुनहरी महासीर मछली पाई जाती है, ठीक है? तो सुनहरी महासीर ये आपकी गोल्डन महासीर भी बोलते हैं इसको, यानी कि एक मछली का एक रूप है, मछली का एक प्रकार है गोल्डन महासीर, ये आपकी डोडी ताल में ही पाई जाती है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा उत्तरकाशी जिले में डोडी ताल मीठे पानी का ताल। अगला जो इम्पोर्टेंट ताल है उत्तरकाशी का होगा पाँच कंडी बयां ताल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, कहाँ पाँच कंडी बयां ताल कहाँ है? तो उत्तरकाशी जिले में है पाँच कंडी बयां ताल। आकृति की बात करें तो यह 6 कोनों वाला यानी कि हेक्सागोनल षटकोणीय वाली ताल है। पूछेगा 6 कोनों वाला ताल कौन सा है? तो पाँच कंडी बयां ताल है। कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है ये 6 कोनों वाला ताल, पाँच कंडी बयां ताल।
अगला आपका उत्तरकाशी का जो इम्पोर्टेंट ताल है आपका केदार ताल है। यह भागीरथी की सहायक नदी केदार गंगा का उद्गम स्थल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो केदार गंगा आपकी केदार ताल से ही निकलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जो भागीरथी की सहायक नदी है, ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में है। नचिकेता ताल, ठीक है। यह ताल ऋषि उदलाख के पुत्र नचिकेता के नाम पर रखी गई, ठीक है। तो ये नचिकेता थे किसके पुत्र? उदलाख ऋषि के। उदलाख ऋषि के अ, पुत्र थे नचिकेता, उन्हीं के नाम पे नचिकेता ताल रखा गया है, ठीक है, इसका नाम। ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में। अगला है आपका टिहरी गढ़वाल के कुछ इंपॉर्टेंट ताल देख लेते हैं हम लोग। सहस्त्र ताल, ये गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी तालों में से एक है, ठीक है। तो पूछता है कि गढ़वाल का सबसे गहरा ताल या फिर सबसे बड़ा ताल, तो सबसे बड़ा भी यही है सहस्त्र ताल, और सबसे गहरा भी यही है आपका सहस्त्र ताल। पूछेगा किस जनपद में है, तो टिहरी गढ़वाल जनपद में है, ठीक है। और अनेकों ताल का समूह भी है ये सहस्त्र ताल। अगला जो इंपॉर्टेंट ताल है आपका महासर ताल है। विशेषता की बात करें तो यह जुड़वा ताल है, जिसे भाई बहन का ताल भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि भाई बहन ताल किसको कहते हैं, तो महासर ताल को भाई बहन ताल बोलते हैं, या फिर जुड़वा ताल की बात करें तो जुड़वा ताल महासर ताल को ही बोलते हैं, जो आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट आपका है रुद्रप्रयाग जनपद में वासुकी ताल है। ये पूछते हैं क्वेश्चन, इस ताल के जल का रंग कैसा है? लाल है, ठीक है। तो ये पूछता है कि किस ताल के जल का रंग लाल है, तो आपने बोलना है वासुकी ताल, जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। स्थान की बात करें तो यह चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर के आसपास है वासुकी ताल, पूछता है रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगला है आपका गांधी सरोवर या फिर चौराबाड़ी ताल, ठीक है। तो गांधी सरोवर ताल पूछेगा या फिर चौराबाड़ी ताल, दोनों एक ही है। 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया गया था? तो यहीं किया गया था, चौराबाड़ी ताल। इसलिए ये चौराबाड़ी ताल गांधी सरोवर ताल इसलिए बोलता है क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया था, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देवरिया ताल, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में है। यह ऊखीमठ के पास स्थित है, ठीक है। तो देवरिया ताल आपका ऊखीमठ आपका जो रुद्रप्रयाग में पड़ता है, जहाँ पे आपकी केदारनाथ की जो आपका शीतकालीन में जो मूर्ति रखी जाती है ना, तो ये ऊखीमठ के पास है देवरिया ताल। विशेषता की बात करें तो ताल के जल में चौखंबा पर्वत का सुंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। तो जो ताल है, ताल का जो जल है उसमें चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज बनती है, तो बहुत अच्छा लगता है वो देखने में, जिससे यह फोटोग्राफी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? देवरिया ताल, याद रखिएगा। बधानी ताल, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग पर स्थित है बधानी ताल, ठीक है। तो जितने ताल मैं आपको वहाँ पे नाम बता रहा हूँ और जो स्थान बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आज का ऑलमोस्ट सारे इसमें ताल कवर कर लिए गए हैं। अगर आपको कोई और ताल पता है इसके अलावा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। बाकी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब जो भी हो वो मैं आपको दे सकूँ। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। पिछली पीडीएफ मैंने वहाँ शेयर कर दी थी। ये भी पीडीएफ मैं आपको जल्दी वहाँ पे शेयर कर दूँगा, जिससे आपको रिवीजन में नोट्स बनाने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। बाकी इस तरह की वीडियोस मैं कोशिश करता हूँ कि डेली आपको प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उनको उनका जो फाउंडेशन है वो तैयार हो सके, ताकि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प हो सके, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वो आपको जब भी अपलोड की जाएँ तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए, आपको कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो वो भी इस चैनल से जुड़ सकें। चलिए आज की जो वीडियो इसको हम जल्द यहीं पे एंड करते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।